परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम के सबको जय मसीह की सुबह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए, प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 11वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। 11वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आखिरी बार मिस्रीम की ओर बहुत कठोर रीति से एक दंड लेके आने के बाद इस्राएली लोगों को मिस्रीम से बचाना है, उसी का एक चेतावनी ये फ़रो को मूसा और आरोन के द्वारा दे रहा है। परंतु हम जानता है कि बार बार परमेश्वर फ़रो को मौका दे रहा है, उनका हृदय को नम्र करते हुए, परमेश्वर की बातों को मानते हुए उनको आज्ञा करने के लिए। परंतु हम जानता है कि उसी का जीवन में वो लागू नहीं कर रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हुए, उसका हृदय को कठोर करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसी का दंड एक के ऊपर एक उनका जीवन में आ रहा है। आज हम उसका 9 और 10 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर मूसा से कहता है, कभी भी फ़रो अपना जीवन को प्रभु की ओर नहीं दिएगा, उसी का हृदय को कठोर बनाऊंगा। ये चीज़ को हम देख सकता है। दूसरा एक भाषा में हम बोलेंगे तो गॉड इज सोवरिन एंड विल प्रिवेल ओवर द इविल वन। परमेश्वर परमाधिकार रखने वाला, सर्वाधिकार परमेश्वर है। पूरा दुनिया के ऊपर, स्वर्गलोक के ऊपर, अधोलोक के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। हर एक दुष्टता के ऊपर भी वो अधिकार रखते हुए दुष्ट लोगों को मारने वाला परमेश्वर है, उसी को हम देख सकता है। इधर हम देख सकता है कि गॉड्स प्रोमिसेस टू हार्डन Pharaoh's heart to demonstrate the sovereignty and the power। परमेश्वर ने फ़रो को, हृदय को फिर से कठोर कर दिया है, क्योंकि वो समझ सकता है परमेश्वर सर्वाधिकारी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। वो समझाने के लिए परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं। आइए हम पदों को हम पढ़ें। निर्गमन की किताब 11वें अध्याय 9 और 10 पद। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फ़िरौन तुम्हारे ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फ़िरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फ़िरौन का मन और कठोर कर दिया, सो अपने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया है। देख कैसे परमेश्वर सब जानने वाला है, फ़रो को, हृदय को मानने वाला है। वो 1-2 बार ऐसी उसने मन फिराया था, परंतु हकीकत में उसका हृदय में कोई फ़र्क नहीं आया है, कोई भी ध्यान नहीं आया है। बार बार वो कठोर कर रहा है। इसलिए हमारा हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा हृदय का स्थिति क्या है, कैसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं क्या, और हमारा नाम कमाने के लिए कर रहे हैं क्या, हम क्या कर रहा है, कौन सी विचारधारा से हम कर रहा है, सब जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम भय भक्ति के साथ हमारा जीवन बिताए। कैसे हम परमेश्वर को देखता है, कैसे हम परमेश्वर के लिए कर रहा है, कैसे हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ रहा है, कैसे हम सेवा कर रहा है, ये सब जानने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। इसलिए बोल रहा है, मैं और इनके ऊपर चमत्कार लेके आऊँगा, क्योंकि फ़रो और मिस्रईम की लोग समझ ले मैं ही यहोवा है, मैं ही परमेश्वर है, मैं ही पूरा दुनिया का, पूरा भूमंडल का मालिक मैं ही हूँ। ऐसी समझाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि
10वें पद में, और फिरौन ने उसके सामने सब चमत्कार किए, परंतु यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया है। अभी हम देख सकता है कि ये निर्गमन की किताब में 20 बार बार बता रहे कि ये फरो अपना हृदय को कठोर कर दिया है। उसमें से 4 बात परमेश्वर ने उनको हृदय को कठोर कर दिया है। पहले हम देख सकता है कि फरो ने अपने आप को हृदय को कठोर कर दिया है। वो कठोर करना चालू किया है, उनका कठोरता बढ़ते जा रहा है। जब परमेश्वर को मालूम है इनका हृदय में कोई फर्क नहीं आने वाला है, इसलिए परमेश्वर ने भी इनको भी हृदय को कठोर कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी बहुत बार ऐसी काम करता है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करता है, परमेश्वर का वचन के इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करता है। हम परमेश्वर से कई बार दूर हो जाता है, परंतु जब हम अपना हृदय को विध्यान करते हुए परमेश्वर की ओर से हम निकल जाता है, परमेश्वर बार बार हमको मौका देता है, पलट के आ जाओ, पलट के आ जाओ, वापस आ जाओ। परंतु जब हम वापस आने के लिए कोशिश नहीं करता है, हमारा मन नहीं लगाता है, जब क्या करता है परमेश्वर ने और हमारा हृदय को कठोर करेंगे और हम गलत तरीके से और फंसने के लिए परमेश्वर ऐसी काम करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में फरो का हृदय के जैसा ना हो जाए। हम अपना हृदय को नम्र बनाते हुए, हमारा हृदय को विनम्र करते हुए, हमारे हृदय को दीन करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की ओर आने के लिए, कभी हमारा हृदय में कठोरता प्रभु के विरुद्ध में हम कुछ करता है, सोचता है तो परमेश्वर के सामने चरणों में आकर माफ़ी मांगते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय को आप नम्र करें, प्रभु मेरा हृदय को आप दीन करें, प्रभु मेरा हृदय को आप विनय करें। ये परमेश्वर चाहता है। ऐसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, नहीं तो फरो के जीवन में कैसे बहुत बड़ा विपत्तियाँ आया है, कैसे उनका खेतियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, उनका धन दौलत के ऊपर, उनका देवी देवताओं के ऊपर कैसे परमेश्वर ने दंड किया है। ऐसी हमारे जीवन में भी ऐसी हालत हो जाएगा, इसलिए हम डरते हुए हम जीवन बिताना है। कभी भी हमारा हृदय को कठोर ना करे, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का गुस्सा हमारे ऊपर ना आ जाए, परमेश्वर हमारे ऊपर भड़क ना जाए। हम विनम्रता के साथ जीवन बिताने के लिए हम जानता है कि इधर का एक एक क्लेश विपत्तियाँ आता है, वो मिस्रईमी लोगों का एक एक देवी देवताओं के ऊपर होता है। इधर भी हम देख सकता है कि इधर भी ये 10वां ये भी एक उनका देवी देवताओं को न्याय करने के लिए आइसिस करके एक देवी है, वो क्या करता है, इस मिस्रईमी लोगों को हर एक जीवन को बचाने वाला, स्पेशली अपना बच्चों लोगों को संरक्षण देने वाला एक देवी देवता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने इनको पगलौठा को मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। जब वो देवी देवताओं को उनका बच्चों को भेज नहीं पाया है, भेज नहीं सकता है, ऐसी एक हालत है। परमेश्वर ये कहना चाहता है, दिखाना चाहता है, मैं तुम्हारा देवी देवताओं के ऊपर अधिकार रखने वाला है, मैं उसी के सबसे ऊपर है। वो कोई भी मेरे वश से भेज नहीं पाता है। ऐसी सिखाने के लिए फरो के जीवन में, मिस्रईम की जीवन में ऐसी एक एक बाधा लेके आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इससे हमको भी कुछ बातें सीखना है। परमेश्वर की ओर हम नम्र हृदय के साथ, परमेश्वर की ओर हम अपने आप को बड़ा ना बने, बड़ा ना समझे, हम अपने आप को नम्र बना के छोटा समझ ले। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वो परमेश्वर उनको छोटा करेगा, जो कोई अपने आप को छोटा करता है वो परमेश्वर उनको बड़ा कर देंगे। कितना एक अच्छी बात है। इसलिए परमेश्वर की ओर से हमको बढ़ाई मिलने के लिए हम अपने आप को नम्र करें, विनम्र करें, नहीं तो हम अपने आप को ऊंचा करेगा तो परमेश्वर हमको
नीचे दिखा दूंगा। ये इसी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।